Morning, all of you kids. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, as you know, in previous class we were discussing about our chapter what, where, how and when. Okay, हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर. ओके, हमने देखा था रशीदा का क्वेश्चन देखा था, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, क्या हुआ था. यस्टरडे को हम रेडियो से देख सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं. लास्ट ईयर को हम उससे पूछ सकते हैं जो उसके बारे में जानता है. बट वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, उसके बारे में हम क्या करेंगे. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. हमने देखा था ना कि कैसे हमने पास्ट के बारे में देखा था. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कैसे हमने पास्ट के बारे में देखा था. फार्मर्स कैसे करते थे, रूलर्स की क्या कंडीशन थी, मर्चेंट्स, पीजेंट, ये सब हम देख चुके थे. वेयर डिड पीपल लीव, पीपल कहाँ पर रहते थे, ये सब हमने अपना कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस another part of this chapter, that is name of the land. complete हो गया था. now we are going to discuss find out about the past. okay, अब हम देखते हैं कि कैसे लोगों को पास्ट के बारे में पता लगता था. ठीक है, there are several ways of finding out about the past. बहुत सारे वेज थे हम जिनके सब बारे में पास्ट का हम पता लगा सकते थे. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. और हमने देखा था कि किस तरीके से पहले बुक्स रीड करते थे लोग, कैसे राइट करते थे, कैसे लिखी जाती थी लॉन्ग लॉन्ग अगो. ओके, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट. जो हैंड रिटन लिखी जाती है ना, उनको हम बुक्स को क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. क्यों हम इसे ऐसा बोलते हैं. दिस कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड मैन्यू, क्योंकि ये लेटिन वर्ड से आया मैन्यू, और मैन्यू का मीनिंग होता है हैंड. These were usually written on palm leaf. ये किस पर लिखे जाते थे, पाम एक ट्री होता था उसकी लीफ पर लिखे जाते थे. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज द बीच. अब बिर्च क्या होता है, जो हमारे पेड़ होता है ना, पेड़ का जो तना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं. और ये बिर्च भी होता है, इट मीन्स तने पर भी लिखे जाते थे, जो हमारा ट्री का तना होता है ना उस पर भी. ठीक है, तो लीव्स हो गई, तना हो गया, उस पर लिखी जाती थी बुक्स विच ग्रो इन द हिमालयाज. ओवर द ईयर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स. अभी क्या होता था, ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी. क्यों, क्योंकि ये इसको इंसेक्ट्स खा जाते थे. सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड. कुछ क्या हो जाती थी, कुछ तो क्या हो जाती थी, कुछ तो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन कुछ क्या हो जाती थी, अभी भी हमारी क्या होती थी, सेफ होती थी. लेकिन इसका जो एक हमारा डिसएडवांटेज था ना, वो क्या था कि जो हम पाम लीफ और इस पर लिखते थे ना, तो उससे जो हमारे जो लीव्स वगैरह हैं वो क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी. ठीक है, एक मिनट, सॉरी. ठीक है, हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. कुछ तो कहाँ पर प्रिजर्व थी, हमारी टेम्पल्स पर, और कुछ क्या होती है, मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री मीन्स होते हैं कौन, सन्यासी या बुद्धिज्म होते हैं ना, वो होते हैं. ठीक है, दीज बुक डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. ये बुक जो थी वो सबसे क्या करती थी, डील करती थी. लाइक रिलीजियस हो गई, रिलीजियस बिलीव्स हो गए, एंड प्रैक्टिसेस हो गए. द लाइव्स ऑफ किंग बताते थे. ये किसके बारे में बताते थे, रिलीजियस, तो हमको रिलीजियस नॉलेज प्रोवाइड करते थे. द लाइव्स ऑफ किंग, किस तरीके की किंग की लाइफ किस तरीके से थी, उस टाइम पे मेडिसिन क्या थी, साइंस किस तरीके की थी. ठीक है, बिसाइड देयर वर एपिक्स. ठीक है, एपिक्स क्या होते हैं, हमारे महाकाव्य होते हैं. ठीक है, पोएम एंड प्लेज. मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत. लेकिन कुछ जो इनमें थी वो किस में लिखी गई थी, संस्कृत में. अदर वन इन प्राकृत. प्राकृत भाषा कौन सी होती है, लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल. जो ऑर्डिनरी पीपल जिस लैंग्वेज को यूज करते थे ना, उनको हम क्या बोलते थे, प्राकृत. ठीक है, एंड तमिल. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन. अब हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं. दीज आर
राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस, किस पर लिखे जाते हैं, हार्ड सर्फेसेस पर, लाइक सच एज स्टोन और मेटल पर, ठीक है, जो स्टोन हो गए, मेटल्स हो गए. समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी. लोग क्या कर सकते थे, जो किंग जो ऑर्डर पास करते थे ना, कि लोगों को जिसको फॉलो करना होता था, वो क्या करते थे, इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी करते थे, ठीक है. As well, where man and woman, including king and queen, recorded what they did. और जो किंग और क्वीन होते थे ना, उन्होंने क्या किया, वो अपना रिकॉर्ड किस पर मेंशन कर देते थे, इन इंस्क्रिप्शंस पर. लाइक जो हमारे हार्ड सरफेस वाले जो स्टोन्स मेटल के होते थे ना, उन पर वो लिख देते थे. फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, कि उन्होंने क्या क्या बैटल, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना बैटल किया, कहाँ कहाँ पर उनको जीत हुई, तो वो इनके बारे में सारा किस पर लिखते थे, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू वो बताते थे. कौन, किंग. ओके, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस. क्या आप इसकी एडवांटेज बता सकते हैं कि हार्ड सरफेस पर लिखने की क्या है. यस, वी कैन टेल इजीली. क्या है एडवांटेज, क्या हो सकती है, बिकॉज ये डिस्ट्रॉय नहीं होती थी ना, जैसे वहाँ पर तो इंसेक्ट्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर जाते थे लीफ को, लेकिन ये क्या नहीं होती थी, ये डिस्ट्रॉय जल्दी से नहीं होती थी. एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी ये होती थी क्योंकि इसको स्टोन पर लिखना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना, खोद खोद कर लिखना ईजी नहीं होता था ना. तो ये क्या हो गई, हमने देख ली एडवांटेजेस देख ली और डिफिकल्टीज देख ली. देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें थी. Those who study these objects are called आर्कोलॉजिस्ट. अब जिन्होंने इस चीज़ों को स्टडी किया था ना, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स. जिन्होंने क्या की थी, जिन्होंने स्टडी की थी कि कैसे जो स्टोन और ब्रिक्स की बिल्डिंग किस तरीके से बनी थी. एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर. स्कल्पचर क्या होते हैं आपके, कि जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं ना, ठीक है, कि कैसे उस समय में मूर्तियाँ वगैरह कैसे पेंटिंग होती थी, कैसे बनते थे. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट. एक्सकेवेट मीन्स जो खुदाई करते हैं ना, ठीक है, टू फाइंड टूल्स, किस तरीके से फाइंड करें टूल्स को, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स किस तरीके से मिले, ठीक है. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन. अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट तो किसके बने हुए थे, स्टोन के. अदर ऑफ बोन, बोन्स के भी बने हुए थे. एंड बेक्ड क्ले और मेटल. क्ले क्या होता है, मिट्टी, ठीक है, और मेटल के भी बने हुए थे. ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड एंड इनपेरिशेबल. इनपेरिशेबल होते हैं कौन से, ये जो ऑब्जेक्ट होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और क्या होते थे, इम्पेरिशेबल. इम्पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी से क्या नहीं होते, खराब नहीं होते. पेरिशेबल क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेज जो जल्दी से खराब हो जाते हैं. लेकिन इम्पेरिशेबल वो होंगे जो जल्दी से खराब नहीं होते. यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. और जो सर्वाइव भी क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक करते हैं, ठीक है. देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है, द ओल्ड इंस्क्रिप्शन. दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो. कब की बात है ये इंस्क्रिप्शन, एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, 2250 ईयर अगो की पहले की बात है. वॉज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में. ये अब कहाँ पर है, अफगानिस्तान में. इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रूरल नेम्ड अशोका. किसने लिखा था, किसने ऑर्डर दिए थे, अशोका ने, ठीक है. Who will read about him चैप्टर 8, जिसको हम किस में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8 में. When we write anything we use a script. जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, we use scripts यूज में लेते हैं. Script consist of letter और signs. और script क्या होते हैं, these are consist of letter or sign. When we read what is written or speak we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts. 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट में डिफाइन किए गए थे. एंड लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी, ग्रीक एंड अरामिक, विच वी यूज इन दिस एरा. ओके, नाउ वी सी लेफ्ट अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. किस तरीके से वहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को पोर्ट मिले थे, ठीक है. और आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बोन्स मिले थे. एंड बर्ड्स एंड फिशेस टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास. हमें पता लगता है कि लोग क्या खाते थे उस समय में. प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, ठीक है, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न. क्योंकि जो ग्रेन क्या होते हैं, गेहूं, और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, क्योंकि ये तो क्या हो जाते थे, जल जाते थे. दे सर्वाइव इन चार्न फूड, ठीक है. अब डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट. क्या आप सोचते हो कि आर्कोलॉजिस्ट को उस समय क्या
क्लोथ मिले थे क्या? हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, हिस्टोरियन थे जिन्होंने क्या किया था, पास्ट को क्या किया था, स्टडी किया था, वो कौन थे, हिस्टोरियंस। ओके, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, उनको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली थी, मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से एंड आर्कोलॉजी से। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट तो क्या हो गए, जो हैंड से लिखे गए थे, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन क्या थे आपके, जो किस पर लिखे गए थे, हार्ड सरफेस पर, लाइक स्टोन, मेटल के स्टोन पर। और आर्कोलॉजिस्ट कौन थे, जिन्होंने खुदाई करके चीज़ों को ढूंढा था। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। ठीक है, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक detectives who use all the sources like clue to find about our past। तो हम क्या करते हैं, इन आर्कोलॉजिस्ट ने जो भी हमें क्लू दिए उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट में हम अपना क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं कि उन क्लू के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि उन क्लू से हम बताया कि किस तरीके से पास्ट में चीज़ें होती थी, किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ें सर्च करी थी। ठीक है, अब नाउ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वन पास्ट और मैनी। आप देखते हैं कि एक पास्ट थे या बहुत सारे थे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या है इस बुक का टाइटल, अवर पास्ट। क्या है हमारा, क्या था इसमें, पास्ट। पास्ट क्यों था भाई, पी क्यों लिखा गया था, PAST, क्यों लिखा गया, पास्ट क्यों लिखा गया भाई, इसका मीन तो क्या हो गया कि बहुत सारे पास्ट थे इसलिए पास्ट लिखा हुआ है, प्लूरल है ना। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ये जो पास्ट था वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट था ना। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर वर डिफरेंट, हर्डर्स और फार्मर की लाइफ क्या थी उस समय, डिफरेंट थी फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस, किंग और क्वीन से क्या थी उनकी लाइफ, डिफरेंट थी ना। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और मर्चेंट की लाइफ भी किससे डिफरेंट थी, क्राफ्ट पर्सन से डिफरेंट थी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से सबकी लाइफ क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी ना। इसीलिए हमने किसको यूज में लिया, पास्ट, PAST, इसलिए हमने पास्ट ने लिया, क्या लिया, पास्ट। ठीक है, पास्ट। ठीक है, ऑल्सो एज ए ट्रू इवन टूडे, और ये भी आज भी क्या है, ट्रू है ना। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट कस्टम को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कंट्री के उसमें बिलोंग करते हैं, तो सबका सब चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइसलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। अब जो लोग अंडमान आइसलैंड में रहते हैं उनका जो फूड होता है वो तो क्या होता है, दे गेट देयर फूड, ओन फूड बाय फिशिंग, hunting and collecting forest produce। By contrast, most people living in cities, अब कुछ लोग कहाँ रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर सप्लायर्स ऑफ फूड। हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं, दूसरे पर, कि वो हमें क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे फूड का। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, तो पता लगता है कि डिफरेंसेस पास्ट में भी एग्जिस्ट थे ना। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, क्या है भाई, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल्स। ठीक है, दे फॉट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, उन्होंने अपने जो भी बैटल्स किए थे उनकी विक्ट्रीज को उन्होंने रिकॉर्ड किया था। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, जो फिशिंग, जो मछुआरे होते थे, गैदरर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। जो नॉर्मल पीपल होते थे ना वो तो अपना रिकॉर्ड मेंशन नहीं करते थे। ठीक है, लाइक कौन हो गए, हंटर्स हो गए, जनरली ऑर्डिनरी पीपल, और दे आर हंटर, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर, हर्डर्स। ओके, वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन अननोन, और इनकी लाइफ आज भी हमें जानना क्या है, हम इनको जान नहीं पाए हैं, अननोन है हमारे लिए। ओके, so now student, I hope this two topics we covered today. Okay, so now for next last topic remaining, we will continue this topic in our next class student। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपके इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ स्टूडेंट्स। इफ़ यू फेस एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। ओके स्टूडेंट्स,
So let's enjoy your video and bye. Take care.